विनोद भाई, क्या लगता है डॉक्टर साहब? घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, वो दवाइयाँ आपको टाइम टू टाइम लेनी है, ठीक है? ठीक है। कल आप आ रहे हैं ना? नहीं विनोद भाई, कल से मैं नहीं आ पाऊंगा। वो क्या है कि क्लिनिक में बहुत सारा काम होता है ना, इसलिए। ऐसे कैसे? कल आप नहीं आएंगे तो फिर यहां पर मुझे एक्सरसाइज कौन करवाएगा? और आपको तो पता है ना, मैं यहां इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेला रहता हूं और मुझे अकेले अकेले एक्सरसाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। विनोद भाई, मैं जानता हूं और उसका रास्ता है मेरे पास। रास्ता? कैसा रास्ता? एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। अंजलि, अंजलि थोड़ा अंदर आना तो। यस सर, आपने बुलाया? जी अंजलि। विनोद भाई, ये अंजलि है। हेलो अंजलि। हेलो सर। ये मेरी सबसे अच्छी असिस्टेंट है। आपको ऐसी एक्सरसाइज कराएगी कि आपका दर्द यूं गायब हो जाएगा। ये आपने बड़ा अच्छा काम किया डॉक्टर साहब कि अंजलि को यहां लेकर आए, नहीं तो पता नहीं मेरा ये कमर का दर्द कब ठीक होता। वैसे अंजलि, आपको सब एक्सरसाइज करवाना तो आता है ना? हाँ सर, मैं एक फिजियोथेरापिस्ट हूँ। मैंने आज तक 100 से ज्यादा पेशेंट को हैंडल किया है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका कमर का दर्द यूं गायब हो जाएगा। गुड। अंजलि, कल से रोज सुबह यहाँ पे आके विनोद भाई को टाइम टू टाइम दवाई देनी है और अच्छे से एक्सरसाइज करवानी है। समझ गई ना? हाँ सर, मैं सब समझ गई, आप टेंशन मत लीजिए। आज से विनोद भाई की सारी जिम्मेदारी मुझ पर। गुड। चलो विनोद भाई, अब मैं निकलता हूँ, मुझे क्लिनिक भी जाना है। टेक केयर। बाय डॉक्टर। बाय। डॉक्टर साहिबा। यस सर, बोलिए। क्या मैं आज से आपको अंजलि की जगह डॉक्टर साहिबा बुला सकता हूँ? श्योर सर, क्यों नहीं। वैसे भी नाम में क्या रखा है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। नाम में क्या रखा है? ये देखो ना, सारे लोग मुझे सर सर कह के बुलाते हैं, लेकिन मैंने भी सबको कह दिया कि मुझे सर नहीं, विनोद कह के बुलाई। क्या तुम मुझे विनोद कह के बुलाओगी? नहीं सर, मैं आपको नाम से कैसे बुला सकती हूँ? अगर डॉक्टर सर को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। एक काम करते, मैं आज से आपको विनोद जी कह के बुलाऊंगी। अब तो ठीक है ना विनोद जी? ठीक है डॉक्टर साहिबा। ठीक है, अब फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं बाहर वेट करती हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहिबा। देखिए विनोद जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज में हमेशा परफेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो स्टेप मैं जैसा करूंगी वैसा आप फॉलो नहीं करेंगे या गलत स्टेप करेंगे तो मेरी सारी मेहनत फेल हो जाएगी। इसलिए जैसा जैसा मैं करती हूँ वैसा आप फॉलो कीजिए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं सब समझ गया। अब आप जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करवाइए। ठीक है, तो जो स्टेप मैं करती हूँ उसे आप फॉलो कीजिए। हाँ। 1 1 2 2 3 3 4। 4। अरे एक मिनट विनोद जी, ये हाथ ऐसे यहाँ पे रखिए। ऐसे? हाँ ऐसे। ओके। और बॉडी को एकदम स्ट्रेट कीजिए। ऐसे? अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हाँ। 1 1 2 3। अरे विनोद जी, क्या हुआ? लगता है कमर का दर्द
फिर से शुरू हो गया। आज कुछ ज्यादा एक्सरसाइज हो गई लग रहा है। कोई बात नहीं, आप आइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं कमरे में ले जाती हूँ। हाँ, चलो। थोड़ा संभाल के बैठिए। पता नहीं आज ये अचानक क्या हो गया। कोई बात नहीं विनोद जी, आप मुझे ये बताइए कि आज आपने दवाई ली थी या नहीं? दवाइयाँ शायद नहीं ली मैंने, बातों बातों में भूल गया। कोई बात नहीं विनोद जी, मुझे बताइए दवाइयाँ कहाँ रखी है? वो शायद डाइनिंग टेबल पर है। हाँ, आप एक काम करिए ना प्लीज, वो दवाइयाँ और एक पानी का ग्लास मुझे दे दीजिए। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। लीजिए आपकी दवाई और पानी। शुक्रिया। विनोद जी, अब कैसा लग रहा है? सब ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा ना? लगता है आज मैंने दवाई नहीं ली, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। मुझे अब ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आ गई हूं ना, अब टाइम टू टाइम मैं आपको सारी दवाइयां दे दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, अब मैं अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आप क्लिनिक जाना चाहें तो आप जा सकती हैं, लेकिन कल सुबह टाइम पे आ जाइएगा। हाँ, ठीक है, अभी मैं निकलती हूँ, आप आराम कीजिए। ठीक है, बाय। बाय डॉक्टर साहिबा। विनोद जी, विनोद जी उठिए, सुबह के 10 बज चुके हैं। अरे डॉक्टर साहिबा, आप कब आई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनोद जी। विनोद जी, आपने बाहर का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे पता था कि आज सुबह जल्दी आने वाली है और आते ही मेरी नींद डिस्टर्ब करेंगी, इसीलिए मैंने जानबूझकर दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। चलिए विनोद जी, अब आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है। विनोद जी। जी डॉक्टर साहिबा। मुझे कुछ पूछना था।
इतने बड़े घर में आप अकेले रहते? मेरा मतलब आपकी कोई फैमिली यहाँ पर नहीं रहती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल मेरे 2 बेटे और दोनों शादीशुदा हैं और यहाँ शादी करने के बाद दोनों कनाडा शिफ्ट हो गए। अब अपना बिजनेस वो वहीं करते हैं। और आपकी वाइफ? मेरी वाइफ को गुजरे आज 10 साल हो चुके हैं। दरअसल उसे कैंसर की बीमारी थी। कई सारे डॉक्टर को बताया लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। आखिरकार वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब उन्हीं को कौन टाल सकता है। सॉरी विनोद जी, मैंने आपको परेशान कर दिया। आई एम रियली रियली सॉरी। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी हुई कि तुम अभी तक कुंवारी हो? नहीं विनोद जी, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। दरअसल मुझे जैसा लड़का चाहिए, मुझे आज तक वैसा मिला ही नहीं है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहिबा, अब तक नहीं मिला तो अब मिल जाएगा। और वैसे भी जब सही वक्त आता है ना, तब रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। अरे डॉक्टर सर का कॉल है। अरे बाप रे। अगर उन्हें पता चला कि अभी तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई तो बहुत डांटेंगे। हाँ आप एक काम करिए, फ्रेश होकर आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पक्का, मैं थोड़ी देर में आया। हाँ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंजलि, क्या कर रही हो? एक्सरसाइज हो गई? नहीं सर, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। दरअसल मैं तो टाइम टू टाइम आ गई थी, पर विनोद जी सो रहे थे तो अभी मैंने उनको जगाया। अभी वो फ्रेश होके आएंगे तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वैसे भी विनोद जी की अब उम्र हो चुकी है तो थोड़ा सपोर्ट तो हमको करना पड़ेगा ना। वैसे अंजलि, अभी आसपास तुम्हारे कोई है? नहीं सर, मेरे आसपास तो कोई नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अंजलि, तुम्हें पता है ये जो विनोद जी है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, करोड़पति है। अगर तुमने उनकी अच्छे से सेवा की तो 2-5 करोड़ तो वो तुम्हें यूं ही दे देंगे। क्या सर, 2-5 करोड़? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। कुछ दिन पहले ही विनोद जी ने 15 करोड़ किसी चैरिटी में डोनेट किए हैं। हाँ, लेकिन वो आदमी है ना, थोड़ा सिंपल है, सिंपल जीना पसंद करते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ सर, मैं सब समझ गई। आप टेंशन मत लीजिए, आज से विनोद जी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर। अंजलि, टेंशन तो होगा ही ना। अगर विनोद जी ने तुम्हें 2-5 करोड़ दे दिए तो उसमें से मुझे क्या मिलेगा? अरे सर, अगर विनोद जी ने मुझे 2-5 करोड़ दे भी दिए तो उसमें से मैं आपको कुछ दे दूंगी। आपको पता है ना, मैं कमिटमेंट की बहुत पक्की हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे आज शाम को क्लिनिक आ रही हो ना? ओके सर, बाय। ठीक है, मिलते हैं, बाय।
ये डॉक्टर साहिबा कितनी अच्छे से एक्सरसाइज करवाती है। मुझे तो इनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी। लगता है मेरे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। भगवान, मुझे भी डॉक्टर साहिबा जैसी एक बेटी देता तो ये घर खुशियों से भर जाता। अगले जन्म में मुझे एक बेटी जरूर देना भगवान, बेटी जरूर देना। विनोद जी, विनोद जी। डॉक्टर साहिबा, आपने मुझे बुलाया? विनोद जी, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मैं एक्सरसाइज अच्छे से ही तो कर रहा हूं, सच में। विनोद जी, आप सच में बहुत क्यूट है। ठीक है, आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। भाई वाह डॉक्टर साहिबा, आपने खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है, टेस्टी भी है और मसालेदार भी। शुक्रिया विनोद जी। एक बात बताऊं, आपने ये जो खाना बनाया है ना, ये खाना खाकर मुझे मेरी बीवी की याद आ गई। इसका स्वाद बिल्कुल मेरी बीवी के जैसा है। मेरी बीवी भी सेम टू सेम खाना बना देती, इतना ही टेस्टी। ठीक है, लेकिन हाँ, ये खाना बनाने के लिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दूंगा, ये बात ध्यान में रखना। नो एक्स्ट्रा पेमेंट। क्या विनोद जी, आप भी बहुत अच्छा मजाक करते हैं। चलिए अब जल्दी खाना खाइए, फिर दवाइयां भी लेनी है। अरे हाँ भाई, मैं तो खाता हूं, तुम भी खाओ। लो भाई, अपना तो हो गया है, मैं अब आराम करने जाता हूं, तुम अपना आराम से खाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।
हेलो सर। हेलो अंजलि, क्या कर रही हो? और विनोद जी को टाइम टू टाइम दवाई और एक्सरसाइज करवा रही हो ना? अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं विनोद जी को टाइम टू टाइम दवाई भी दे रही हूँ और एक्सरसाइज भी करवा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए। गुड। और आज शाम को क्लिनिक पे आओगी ना तुम? नहीं सर, आज मैं नहीं आ रही हूँ। आज ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो थोड़ी देर यहीं पे आराम करूँगी और फिर घर चली जाऊँगी। ठीक है, कोई बात नहीं। टेक केयर। ओके सर, बाय। बाय। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा। अरे विनोद जी, आप सो गई थी? अरे जरा अपनी घड़ी तो देखिए, शाम के 7 बज चुके हैं। क्या 7 बज गए? मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इतनी गहरी नींद में चली गई। कोई बात नहीं, आज दोपहर को आपने मुझे खाना खिलाया था ना, अब मैं आपको मेरे हाथ की बनी हुई चाय पिलाता हूँ। वैसे मैं चाय बहुत बढ़िया बनाता हूँ। आप रेडी हो जाइए। ठीक है विनोद जी।